बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. Now we have to discuss the next article, reflection of sound. And according to the definition of reflection of sound is that when light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of it turns back in the same medium. It means कि ये एक हमारे पास सेम मीडियम हो. सेम मीडियम मीन्स कि आप ये सपोज कर लें कि ये हमारे पास एयर है, ठीक है, ये सेम मीडियम है. अब इस मीडियम के अंदर जब एक रे ऑफ लाइट यहां पर इससे टकराएगी, ठीक है, इस अनदर मीडियम पर. ये अब अनदर मीडियम क्या है? अनदर मीडियम हमारे पास कोई भी वो एक दूसरा मटेरियल है, एक दूसरी सरफेस है जिसके साथ ये रे ऑफ लाइट एज ए इंसिडेंट के तौर पर टकराते हैं, ठीक है. एंड टकराने के बाद यहां से आगे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है. अब ये जो हमारे पास प्रोसेस है कि व्हेन अ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम एंड इंसिडेंट ऑन अनदर मीडियम एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम, कि यहां पर ये टकराने से पहले जो मीडियम था और जो टकराने के बाद जो मीडियम था, ये दोनों मीडियम हमारे पास सेम होंगे, ठीक है. इधर भी सेम होगा और ये भी सेम होगा, ठीक है. तो इस तमाम के तमाम प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, कि ये लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है. एंड आमतौर पर हमें कोई भी जो बॉडी नजर आती है, हम कोई भी जो देखते हैं, वो सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है. अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो तो फिर हमें कुछ भी नजर ना आए, क्योंकि जब एक सरफेस के ऊपर ये लाइट जो है वो टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है, तो फिर हमें ये सरफेस जहां से ये लाइट टकरा कर हम तक पहुंच रही होती है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है. इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं. अब लेट कर लें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जिस तरह सन रेज है, ठीक है, ये सन रेज यहां से एज ए इंसिडेंट रेज के तौर पर, इंसिडेंट रेज के तौर पर यहां से आगे ये टकराती है, ठीक है. ये यहां पर आकर इस ट्री के ऊपर टकराती है, इंसिडेंट करती है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है. एंड इंसिडेंट करने के बाद ये यहां से आगे रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है. अब जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पर हमें ये रेज हमारे यानी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें ये जो पूरा का पूरा ट्री का अक्स है वो दिखाई देता है, ठीक है. हम इसको विजुअलाइज करते हैं. अब ये सारा का सारा जो प्रोसेस है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्यों होता है? क्योंकि दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बिना पर ऐसा पॉसिबल होता है. अगर यही हमें सन रेज यहां से आगे रिफ्लेक्ट होकर हम तक ना पहुंचे तो हमें ये ट्री दिखाई नहीं देगा, ठीक है. इसी तरह आप इस एग्जांपल के अंदर अगर हम गौर करें तो इस एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास ये एज ए इंसिडेंट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट इस मिरर पर, ठीक है, ये मिरर है. एंड इस मिरर पर ये सोर्स ऑफ लाइट एज ए इंसिडेंट रे के तौर पर टकरा रही है, ठीक है, यहां पर भी एज ए इंसिडेंट रे के तौर पर टकरा रही है. अब यहां से टकराने के बाद ये यहां से आगे बाउंसेस बैक यानी रिफ्लेक्ट बैक होती है. अब जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने की सूरत में हमें यहां पर ये इसकी जो रेज है वो पहुंचती है हमारी आंखों तक, और जिसकी वजह से हम इस मिरर पर अपनी अक्स को देख सकते हैं, अपने रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है. सो ये जो हम मिरर पर भी जो हमें दिखाई दे रहा होता है, दिस इज ओनली ड्यू टू रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है. सो ये बात हमें क्लियर होगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब लाइट, ये सिंपल एक आप कह लें कि हमारा ये ऐसा नहीं है कि हम इसको सिंपल एज ए डेफिनेशन के तौर पर ले रहे हैं, बल्कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वेरी इंपैक्ट रोल एंड वेरी अफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ. एंड ड्यू टू रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी द अनदर बॉडी. एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से एंड वो दूसरे मीडियम पर टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है, और इस तरह फिर हमें वो चीजें दिखाई देती हैं. ये सारा का सारा जो हमें दिखाई देने का प्रोसेस है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बिना पर पॉसिबल होता है. एंड अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डायग्रामेटिकली तौर पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं. अब अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ये हमें एक डायग्राम दी हुई है एंड इस डायग्राम को हम इलस्ट्रेट करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर, कि ये हमने एक फिगर के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इलस्ट्रेट की हुई है. व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर अलोंग द पाथ AO falls on a plane mirror M, it is reflected along the path OB, and the ray AO is called incident while the ray OB is called reflected. अब अगर हम यहाँ पर एक एज ए डायग्राम को देखें तो इस फिगर के मुताबिक हमारे पास ये एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एज ए प्लेन मिरर के तौर पर है. अब इस प्लेन मिरर के अंदर ये इंसिडेंट रे है, जो इस इंसिडेंट रे यहां पर आकर टकराती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एज ए इंसिडेंट रे है. अब ये इंसिडेंट रे यहां पर इस पॉइंट O पर,
इस पॉइंट ओ पर आकर इंसिडेंट करेगी यानी टकराएगी, एंड इंसिडेंट करने के बाद, टकराने के बाद यहां से आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम कहते हैं ये ए ओ है। ठीक है, इस इंसिडेंट रे को हम क्या कहेंगे, ए ओ। एंड रिफ्लेक्टेड जो रे हमारे पास है इसको हम कहेंगे ओ बी, ओ बी। एंड यहां पर एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये टकराती है, इस पॉइंट पर और इस प्लेन मिरर के साथ हम 90 का एंगल बनाते हुए एक लाइन को ड्रा करते हैं, एंड इस लाइन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है। ये हमारे पास अब इंसिडेंट रे के तौर पर हो गया, एज ए इंसिडेंट रे। ये हमारे पास हो गया रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये हमारे पास हो गया एज ए नॉर्मल लाइन। ठीक है, एंड इस नॉर्मल लाइन को रिप्रेजेंट किया ओ एन के साथ, कि ये हमारे पास ओ एन नॉर्मल लाइन है। The angle between incident ray AO and normal N is AON is the angle of incident represented by I। अब इसके मुताबिक सिंपल ये है कि आप ये देखें कि ये एक एंगल है। ठीक है, ये एंगल किन किन के बिटवीन बन रहा है, ये एंगल एक तो हमारे पास ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल रे है, इन दोनों के इन बिटवीन बनता है। और अगर ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के इन बिटवीन बन रहा है तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, एंड इसी तरह द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे OB इज एन OB इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय R। एंड इसी तरह जो एंगल यहां पर हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के इन बिटवीन बन रहा है, ये इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, चूंकि ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के साथ बन रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ए ओ एन। ठीक है, तो लिहाजा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए ओ एन के साथ। एंड इसी तरह यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे एंड और जो नॉर्मल रे के इन बिटवीन जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ओ बी के साथ, एंगल एन ओ बी। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई के साथ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है इसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसी तरह जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पर है इसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास एज ए इलस्ट्रेशन के तौर पर था कि जिसमें हमने बताना था कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, के ये हमारे पास इसकी इलस्ट्रेशन थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे at the same point of incidence all lie in the same plane। It means आप सिंपल ये समझ लें कि ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जहां पर ये आपस में टकराते हैं। इट मीन जहां पर इंसिडेंट रे इस सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद यहां से आगे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, एंड ये जो नॉर्मल लाइन है। ठीक है, अब ये तीनों लाइन इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये तीनों जो हमारे पास लाइंस है ये सेम प्लेन में मौजूद होती है, सेम प्लेन। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेम प्लेन क्या होता है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं इस डायग्राम के मुताबिक फिर एक्सप्लेन करता हूं। अब देखें कि हमारे पास जो प्लेन है वो एक्स वाई जी के मुताबिक होता है। जिस तरह ये हमारे पास एक फिगर है, एंड इसके मुताबिक ये हमारे पास एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, एंड ये जी प्लेन है। अब अगर तो ये एक्स प्लेन के अंदर मौजूद है तो फिर यहां पर जो इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, ये तीनों हमारे पास एक्स प्लेन में होंगे। एंड इसी तरह अगर वो ये तीनों हमारे पास वाई प्लेन के मुताबिक है तो ये तीनों ही वाई प्लेन के मुताबिक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट जो है वो वाई प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे एक्स प्लेन में है, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह अगर ये जी प्लेन के अंदर इंसिडेंट है तो फिर रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल भी जी प्लेन के अंदर ही मौजूद होंगे। ठीक है, होपफुली ये जो पॉइंट है हमारे पास जो सेम प्लेन का, ये आपको समझ आ चुका है कि सेम प्लेन से हमारे पास क्या मुराद है। अब आप इस डायग्राम के मुताबिक अगर हम यहां पर देखें कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम के ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, एंड ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, एंड ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है। ये तीनों हमारे पास एक प्लेन के अंदर मौजूद हैं, जो उसने यहां पर सिंपल इसको एज ए रिप्रेजेंट किया कि ये हमारे पास एज ए एक प्लेन के अंदर मौजूद है। ठीक है,
ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन के मुताबिक देखें हम, तो इस प्लेन में ये हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये तीनों हमारे पास सेम प्लेन के अंदर है, प्लेन ऑफ इंसिडेंट जिसका उसने रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे पास सेम प्लेन में। तो लिहाजा ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पर है। आमतौर पर यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सेम प्लेन मतलब सेम मीडियम है, लेकिन सेम प्लेन सेम मीडियम नहीं है, बल्कि सेम प्लेन का मतलब है कि अगर वो एक्स प्लेन में है तो वो सिंपल एक्स में होंगे, अगर वाई में है तो वाई प्लेन में, अगर जी प्लेन में है तो वो जी प्लेन में होंगे। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास सेम प्लेन में है। अब सेम मीडियम भी है हमारे पास, ये बात भी दुरुस्त है कि वो सेम मीडियम भी है हमारे पास, कि वो हमारे पास एक ही मीडियम में होंगे, जैसा हमने प्रीवियस अभी उसकी डेफिनेशन में किया कि जो इंसिडेंट रे है उसका मीडियम, रिफ्लेक्टेड रे उसका मीडियम, ये दोनों मीडियम सेम है। एंड नॉर्मल जो कि हम खुद लाइन उसकी ड्रा करते हैं जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर और इस अनदर मीडियम पर 90 का एंगल बना रही होती है, तो लिहाजा ये तीनों हमारे पास जो लाइंस हैं वो हमारे पास सेम मीडियम में है, लेकिन सेम प्लेन का ये मतलब है कि वो तीनों हमारे पास एक ही प्लेन में मौजूद है, एदर इट डिपेंड्स अपॉन एक्स और वाई और जी प्लेन। ठीक है, एंड नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये बात तो सिंपल आसान सी है कि हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा होता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ होता है। ठीक है, और इसको हमने जिक्र किया कि हम इसको आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसी तरह जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है, हमने इसको कहा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने सिंपल ये कहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इस बात को यहां पर भी उसने थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि थीटा भी हमारे पास एंगल ही को रिप्रेजेंट करता है। सो ये थीटा ऑफ आई इज इक्वल टू थीटा ऑफ आर, इट मींस कि ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पर है। सो होपफुली आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू टू पॉइंट्स, सेम प्लेन एंड सेम एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, यह बात आपको समझ आ चुकी है। और इसके साथ ही ये हमारे पास जो लेक्चर है इसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वो कंप्लीट होता है। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने एक तो इसकी डेफिनेशन के बारे में, एंड सेकंड उसकी इलस्ट्रेशन के बारे में, एंड थर्ड मैंने आपको इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया कि इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। सो अगर आप इसको इनकी डेफिनेशन को समझते हैं तो ये भी आपको कोई रट्टा लगाने की यानी याद करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू राइट योर ओन वर्ड्स। एंड इसी तरह उसकी जो हमने इलस्ट्रेशन के बारे में जिक्र किया कि उसकी इलस्ट्रेशन क्या है, तो आप इसको जहां पर जहां पॉइंट थे, ए पॉइंट था, ओ था, बी था, एन था, तो आप अपने तरफ से भी कोई पॉइंट देकर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी फिगर को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। सिर्फ मकसद हमारे पास क्या था, मकसद हमारे पास इसका रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड मिरर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करना था कि वो कौन कौन से होते हैं। इसी तरह जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसकी जस्ट हमारे पास लॉ की अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट एक डेफिनेशन है, आप उनकी अकेले डेफिनेशन लिख लें, या जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में बताया आप हल्की से उसकी यही डायग्राम, या आपके टेक्स्ट बुक में जो हमने इलस्ट्रेशन की डायग्राम इस्तेमाल किया आप उस डायग्राम को भी इस्तेमाल करके हुए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उनको जस्ट आप राइट आउट एज ए डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ ये तीनों आर्टिकल आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्लियर हो गए, और होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी है कि हम जो कुछ भी देखते हैं दिस इज ओनली ड्यू टू द रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बिना पर ही हम देखते हैं, हम चीजों को देख पाते हैं कि वो जब लाइट उन पर टकराती है, टकराने के बाद जब वो आगे बाउंसेस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है और हम तक पहुंचती है, तो उस लाइट के जरिए ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये आर्टिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है।